एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 चलो सब लोग रीड करो, रीड थरोली। सेकंड क्वेश्चन आराम से रीड करो, टेक योर टाइम, अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग एंड सब लोग अपने हिसाब से क्वेश्चन बनाने का इक्वेशन बनाने का ट्राई करो। टेक योर टाइम एवरीबॉडी, रीड क्वेश्चन थरोली। सबका कैमरा ऑन चाहिए। रुद्राक्ष, अभिमन्यु, दिया पटेल। मैम आपकी वॉइस कट हो रही है इसलिए मैंने बंद रखा। तो बेटा वो कैमरा बंद होने से आनी चाहिए वॉइस। दे नीरज पटेल, शुभ राठी, कैमरा ऑन। मैम एक ही मिनट है मैम। रीड हो गया? नो मैम। मैम 2 मिनट। पॉजिटिव नंबर is 5 times another number। पहली लाइन ये दिया स्टेटमेंट। ऐसा हो रहा है रफ वर्क में ऐसे स्टेटमेंट को ही इक्वेशन में कन्वर्ट करेगा, फिर इक्वेशन लिखना है। पॉजिटिव नंबर इज यानी इक्वल्स टू 5 टाइम्स मतलब ब्रैकेट अनदर नंबर। ये पहली लाइन, ये हमें दी है फर्स्ट लाइन। पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स द अनदर नंबर। तो हमेशा ये जो ब्रैकेट में होता है हम उसको सपोज करते हैं मल्टीप्लाई। अब हम ऐसे अनदर नंबर तो नहीं लिखेंगे, एक लार्जर और एक स्मॉल लिखेंगे, ठीक है? तो ये स्मॉलर होगा क्योंकि उसके साथ 5 मल्टीप्लाई होगा तो ये नंबर होगा, तो ये स्मॉलर, ठीक है? तो लेट्स राइट, इसको रफ में लिखने का, ये तुम्हारे लिए। तो स्मॉलर नंबर bx, therefore larger number, what will be larger number? मैम मेरे को एक डाउट है मैम। हाँ बोलो माधवन। वो जो पॉजिटिव नंबर मैम वो जो आपने लिखा है वो लिखने का ना मैम? मैंने ब्रैकेट में लिखा है बेटा, वो नहीं लिखना है, वो तुमको रफ करने का। तुम अभी लिखो नोटबुक में और उसको ऐसे ब्रैकेट में करो। ओके वो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है। स्मॉलर नंबर x हुआ, लार्जर नंबर क्या होगा? 5x 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 5x। ये हो गया। आगे 21 is added to both numbers। अंडरलाइन करो, क्वेश्चन में अंडरलाइन करो। 21 is added to both the numbers। ओके, तो यहाँ लिखो आफ्टर एडिंग 21 to both numbers, मतलब स्मॉलर नंबर में भी 21 ऐड यानी x प्लस 21, लार्जर नंबर में भी 21 ऐड यानी 5x प्लस 21। 21 is added to both the numbers, then one of the new number becomes twice other new number। यही स्टेटमेंट बेटा, सेम ही स्टेटमेंट, बट यहाँ पे न्यू कर दिया क्योंकि उसमें 21 ऐड किया। सेम चीज होगी बट इसकी जगह पे अब ये आएगा x, ये लार्जर नंबर 5x प्लस 21। क्या बोल रहे हैं? 21 ऐड करने के बाद 21 ऐड कर दिया तो अब ये जो लार्जर नंबर है ये वाला, वो कितने टाइम्स हो रहा है? ट्वाइस मतलब 2 मैम 2 टाइम्स स्मॉलर नंबर x प्लस 21। ओपन द ब्रैकेट्स एंड सॉल्व।
मन थोड़ा सा ऊपर करो ना, लिखना है। एक्सक्यूज मी मैम। बोलो बेटा। मैम 5x + 21 = 2 कैसे आया? क्या? 1 मिनट मैम। 5x + 21 = 2 कैसे आया वो मुझे ये पता नहीं। क्वेश्चन में आया बेटा, ये क्वेश्चन ओके पढ़ो। मैं रीड कर रही हूँ, इसका मतलब तुम्हें रीड नहीं करना, ऐसा थोड़ी है बेटा। 21 ऐड करने के बाद उधर क्या बोला है? 21 ऐड करने के बाद न्यू नंबर ऑब्टेन्ड इज यस मैम, ट्वाइस। इट इज ट्वाइस। ट्वाइस मतलब 2, so it is twice the other new number. सबको इसे सॉल्व करना है, यहाँ तक मत छोड़ना। बेटा x इक्वल्स टू 0 कैसे आ सकता है बेटा? तुम खुद देखो, अगर x इक्वल्स टू 0 आएगा तो क्या है? हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है? तो दोनों नंबर 0 0 ही हो गए। मैम 3 आएगा। मैम आंसर इज 7। सब लोग मेरे को चैट में लिखो, फिर मैं उसको पूछूंगी कि कैसे आया। चैट में लिखो बस, और कोई कुछ बोलेगा नहीं। जस्ट राइट डाउन योर आंसर इन चैट बॉक्स। मैम 2 मिनट में मैं मैम मेरा राइट है। Write down your answer in chat box, everybody. मैम मैंने जो भेजा है ना उसमें सिर्फ आगे माइनस लगा देना मैम, गलती से। क्या मैम? क्वेश्चन में क्या दिया है? मतलब पॉजिटिव नंबर, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? दिमाग तो लगाओ थोड़ा सा बेटा। क्वेश्चन में ही बोला है पॉजिटिव नंबर। मैम गलती में मिस्टेक हो गई मैम। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, प्रैक्टिस के बाद भी गलतियां हो रही है तो क्या करेंगे अपने? अरे नहीं मैम, मैम ये सही आंसर मैम मैंने आपको भेज मैम मैंने भी भेजा मैम मैंने आपको भेजा हुआ कि राइट है बेटा, मैम ये इधर जाएगा 5x - 2x = 42 - 21 3x = 21 x = 21/3 = 7। मैं उसमें मैंने क्या किया पता है मैम? मैंने एक मिस्टेक क्या की, वो मैंने 2x की साइन बिगर नंबर की लेनी चाहिए, गलती से 2 की ले ली। मैम क्वेश्चन में फाइंड करना है व्हाट आर द नंबर्स, तो दोनों नंबर्स फाइंड करो। एक नंबर 7 हुआ तो दूसरा नंबर क्या होगा? 14 7 into 5 35। 75 75 नहीं 35। मैम मैं 35 ही बोला, 5 into 7 35। हाँ 5 into 7 35, करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, पहले 4 रीड करो। रीड क्वेश्चन नंबर 4। पहले क्वेश्चन नंबर 4 रीड। प्रॉपर्ली रीड करो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 4।
मैम इसमें तो पूरा कंफ्यूज कर दिया है। क्या लिए? कंफ्यूज। मैम कंफ्यूज कर दिया है मैम, 2 कंफ्यूज डिजिट। कर दिया है। Yeah. ठीक, चलो इधर देखो। ठीक है, ये नंबर, इसका एक्सपांडेड फॉर्म क्या होगा? एक्सपांडेड फॉर्म, हम नंबर्स को, ये डिजिट्स है 2 and 6, ये दोनों डिजिट। एक्सपांडेड फॉर्म कैसे होता है? 2 को 10 से मल्टीप्लाई और 6 को 1 से राइट 20 right? plus 6। यस। राइट, यहाँ पे डिजिट्स कौन से यूज किए मैंने? 2 और 6। ये जस्ट एक एग्जांपल है, ठीक है, उधर क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं, मतलब क्वेश्चन से रिलेटेड बट क्वेश्चन वाला सॉल्यूशन नहीं है, ये सिर्फ एक एग्जांपल है। अब इसको इंटरचेंज करें अगर डिजिट्स को, मतलब 26 का उल्टा कर दे 62. 62, तो इसका एक्सपांडेड फॉर्म क्या होगा? 660 plus 2। 2 into 1, मतलब जो मैम 60 plus एक टेंस प्लेस पे नंबर होता है और एक वंस प्लेस पे नंबर होता है ना? एक टेंस प्लेस पे होता है और एक वंस प्लेस पे होता है। अब यहाँ पे भी ना बड़ा सेम थिंग है, कोई लिखेगा नहीं, यहाँ ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इधर ध्यान देना। हम ऐसा टेबल बनाएंगे, टेंस, वंस एंड नंबर, सब इधर ध्यान देना। यहाँ पे ऐसा बोला है एक डिजिट x है और दूसरी डिजिट उसका 3 टाइम्स है। देखो फर्स्ट लाइन में क्या बोला है? A 2-digit number, one of the 2-digit number is 3 times the other digit. एक डिजिट है x, तो दूसरा डिजिट यानी अगर 10 है, इसमें 3x। तो 3 टाइम्स यानी कितना हो गया? x multiplied by 3। 3x, x multiplied by 3 यानी 3x। अब यहाँ पे नंबर क्या आएगा? एक्सपांडेड फॉर्म, टेंस वाला किससे मल्टीप्लाई होता है? 10 x into 10। x into 10 plus ये 3x. किससे मल्टीप्लाई होगा? 3x into 1। 3x 3x plus multiply 3x into 1. क्या आएगा आंसर? 10x plus 3x वेरी गुड, 10x 10x plus 3x. plus 3x। plus 3x 30 13x। 10x 13x। ओके, अब डिजिट हुई इंटरचेंज, मतलब ये इंटरचेंज, यानी अब 3x इधर 3x और and x इधर, इंटरचेंज, इनके हाउस इंटरचेंज हो गए अब, ठीक है। अब फिर से इधर 30x into 3। 3x into 10 3x into 10 and plus 3x 30x plus 1 into multiplied x, by 1 30x 30x plus plus 1, x। plus 1. 31x। 30. समझ में आ गया ये टेबल सबको बेटा? Yes, ma'am. Yes ma'am। Yes, ma'am. Yes ma'am। ओके, अब ये तो हमने कर दिया, इसके आगे उन्होंने बोला क्या है करने को, देखो। When we interchange, sorry, if you interchange the digit of this 2-digit number, हमने interchange भी कर दिया, ये रहा, interchange कर दिया, ठीक है, and add the resulting number to the original, underline करो, add resulting number to the original number, ये resulting number, मतलब ये दोनों नंबर्स को ऐड करना है, ये ओरिजिनल, ओके। बोला अब ये दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, ये जो दो नंबर है, तो हमें 88 मिलता है, काइंड ऑफ, ठीक है। आप कर सकते हैं, चलो डू इट, होल क्वेश्चन लिख दो पूरा अच्छे से, हाँ, टेबल ही बना दो।
मैम मेरे को डाउट है। हाँ बोलो बोलो। मैम वो जो टेंस और वंस में नीचे का वो उस साइड और उस साइड कर दिया ना, एक्स और फोर। हाँ और मैम आपने वो ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर को अंडरलाइन करने को कहा ना। हाँ ओके। देखो फटाफट बेटा, ये सिंपल यार, इससे इजी तो कोई इक्वेशन नहीं हो सकती है। Yes, ma'am. Yes, ma'am, बहुत easy। हाँ मैम, मैंने मिस्टेक कर दी लिखने में, 2 आंसर आता है। अभी तुम ऐसे इसमें हाँ सही बात है। मैं क्या मैम करूं? मिस्टेक हो गई। मैम मेरे से भी मिस्टेक हो गई। मेरे को नहीं चलेगा बेटा, 88/44 22 लिख रहे हो, ऐसी मिस्टेक आई विल नॉट टॉलरेट। इससे सिंपल कोई इक्वेशन होगा, कुछ करना ही नहीं था, इधर उधर ट्रांसपोर्ट भी नहीं करना था, सिर्फ ऐड करके डिवाइड करना था। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द ओरिजिनल नंबर, मतलब हमेशा ये बिफोर इंटरचेंज के पहले जो था ये नंबर फाइंड करना है। तो इधर x की वैल्यू रखो, 13x है हमारा नंबर। हमारा नंबर क्वेश्चन में क्या है? 13x। तो 13x मतलब 13 into 2 26। Your number is 26. This is your 26 is your answer. X equals to 2 लिखोगे तो गलत होगा। Your answer is 26. हमने 13x को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हमको 31x को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। 31x को नहीं किया बेटा, 13x में x की वैल्यू रखी है, 13 into x है, तो 13 into 2, क्योंकि x की वैल्यू 2 है। और हमको सिर्फ ये नंबर ही बोला है, ओरिजिनल नंबर बोला है फाइंड करने को, तो ओरिजिनल नंबर ये है। ये तो रिवर्स करने के बाद नया नंबर है, बट पहले कौन सा नंबर था? ये था। अब क्वेश्चन नंबर 3 करो। मैम हाँ मैम आपने सिर्फ 13x वाला करा है, पर मैम हमारे स्कूल में ना ये 31x वाला भी करा है, तो मैम आंसर 26 और 62 आ रहा है। वो उसी के पड़ा, क्योंकि ना तुम x किसी को भी ले सकते हो। यहाँ पे मैंने x जैसे 10 को लिया ना, तुम 1s को भी लेके कर सकते हो, इसलिए आंसर दोनों ही राइट है। तुम 26 लिखोगे, हाँ। 62 लिखो, बोथ आर करेक्ट होंगे। तो मैम अभी हमारी ट्यूशन नोटबुक में तो सिर्फ 26 ही रखते हैं। हाँ तुमने उसको 26 ही रखो, हमारा 13 है। चलो क्वेश्चन नंबर 3। मैम ये भी 4 जैसा ही है। यस
हो गया बेटा क्वेश्चन 3 क्या Yes, समझ में आया सेम ही थिंग यू विल डू टेंस वंस नंबर टेंस Ones and Wants वंस number. एंड नंबर yeah, number. क्या बोला है इसमें one sum of the digit of a two digit number is 9 sum of digit जैसे 63 क्या होता है ये digit का sum 9 sum of the digit 6 plus 3 9 6 plus 3. क्या होता है sum of the 9 digit 9 9 53 what is sum of the digit 8. 9 8 8 8. ओके तो सम ऑफ द डिजिट्स हमें बताया है कि 9 है सम ऑफ द डिजिट इज 9 मतलब कोई भी एक नंबर अगर x है तो दूसरा 9 माइनस x होगा अगर कोई भी एक नंबर x है तो दूसरा टोटल में से माइनस जैसे कि अगर मैंने लिखा 5 प्लस समथिंग 9 है तो ये डिजिट क्या आएगा तो तुम कैसे फाइंड करोगे ये कैसे आएगा 5 उधर चला जाएगा 9 minus 5. 9 minus 5. राइट तो यहाँ पे भी सेम सो 9 माइनस x एक डिजिट x है तो दूसरा डिजिट 9 माइनस x है अब उसका नंबर फाइंड करेंगे टेंस वाला 10 से मल्टीप्लाई डायरेक्ट लिख दे Yes, ma'am. इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं अगर x को तो क्या आता है x को 10 से मल्टीप्लाई 10x. 10x 10x. प्लस इसको 1 से मल्टीप्लाई अब ये 1 से तो कुछ 9x. मल्टीप्लाई मेरी बात 9x. सुनो बेटा वेट 1 से तो कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर इटसेल्फ ही रहेगा मतलब 9 माइनस एक्स का 9 माइनस एक्स ही रहेगा इसे सॉल्व करो क्या आता है 10x और माइनस x व्हाट इज 10x माइनस x 9x 9x. मैम 9x 9x. प्लस Plus Ma'am, 9 answer 1. Ma'am, 1 आएगा. 9x प्लस मैंने बेटा आंसर पूछा किसी से 9x प्लस 9 10x minus x that is 9x plus 9 अब interchange now you have to interchange अब इसको 10 से दोनों दोनों 10 से मल्टीप्लाई 9 भी और x भी 9 10 से मल्टीप्लाई होगा तो होगा 90 90 x 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 10x 10x. 10x Plus 10x with plus plus 10 plus x x. X. so 90 t minus 9x 10 plus 1 minus 10 plus 1 minus 9 minus 9 तो ये आ गया तुम किसी को भी x ले सकते हो ना मैं मेरा ऐसा फिक्स है कि मैं टेंस को ही x लेती हूँ तुम्हारी मर्जी तुम्हें वंस को लेना है तो वंस को भी ले सकते हो यू कैन टेक इट नाउ अब ये तो हमने कर दिया अब आगे देखो क्या पूछा है when we interchange the digit it is found that the resulting new number इन दोनों में से न्यू नंबर कौन सा है बेटा एक ये नंबर है और एक ये नंबर है न्यू नंबर कौन सा होगा न्यू मैम नंबर 90 minus 9x है मैम वो तो ऊपर वाला 90 ओरिजिनल नंबर है हाँ ये ओल्ड होता है ये न्यू ठीक है तो रिजल्टिंग न्यू नंबर यानी दिस 90 minus 9x resulting new number is greater than the original number by 27 original number से 27 ज्यादा है more मतलब plus resulting new number यहाँ ध्यान दो बाद में लिखो बेटा लिखने का मैं टाइम देती हूँ resulting new number is larger than the old number by 27 ज्यादा अब इसे सॉल्व करो एवरीबॉडी सारे x के वेरिएबल्स एक साइड कांस्टेंट एक साइड
और इस बार मेरे को आंसर सबका सही चाहिए, सोच के करना, अच्छे से दिमाग लगा के। मैम मैंने आपको भेजा, राइट है? हाँ देखा बेटा। मैम मैं भी आपको भेज रहा हूँ। रुद्राक्ष बेटा शायद तुम्हारा आंसर गलत है। मैम मेरा हाँ तुम्हारा राइट है। रुद्राक्ष मैम मेरा गलत है, बाकी जिसने भेजा है सबका राइट है। मैम मेरा राइट है। अभिमन्यु ऑल्सो राइट। यस राइट है। एटीन एक्स 54 को मेरा डिवाइड सही है। 18 से आता है 3 नॉट 2। x की वैल्यू आती है 3, so x equals to 3 हुआ। So this is your आंसर। अभी हमको फाइंड करने को क्या बोला है क्वेश्चन में, देखो क्या फाइंड करने को बोला था। ओरिजिनल नंबर बोला है शायद फाइंड करने को। What is the two No, digit ma'am. number? What No, is ma'am, the it two is digit what is number? the two-digit हाँ, मतलब तो number? पहले वाला उसमें रख दो x की वैल्यू। 36। हाँ यहाँ पे रख दो 3, 9 3s are 27, 27 plus 9 36। और जो इसमें ना मेरा आंसर, इसलिए तुम पीछे भी देखोगे तो ऐसा दिया होगा 36 और 63। वो इसीलिए दिया है कि दोनों ही पॉसिबल है, 36 लिखो के 63 लिखो, दोनों राइट है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 इसके बाद। मैम हाँ मैम मैंने ये जो 36 आता है मैम वो मल्टीप्लिकेशन करके नहीं किया मैम। मैम मैंने ऐसा किया है x प्लस 10 फिर ब्रैकेट में 9 माइनस एक्स फिर 6 प्लस 10 ब्रैकेट में 9 माइनस 6। मैम 6 प्लस 10 ब्रैकेट में 3। बहुत टाइम नहीं होता एग्जाम में हमारे पास, वो सब करके रखा है मैंने इधर। 9x plus 9 डायरेक्टली पुट द वैल्यू। इतना लंबा क्यों जाना है उसमें, आएगा तो उसमें भी आंसर, बट हमारे पास बेटा एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है, दूसरे भी सम्स होते हैं ना फिर। ओके चलो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट वन। मैम अभी कर दिया तो चलेगा? हाँ चलेगा बेटा, बट ऐसे नहीं करना है। चलो नेक्स्ट सम में दिया है, कौन बताएगा क्वेश्चन नंबर 5 में, इट्स वेरी इजी सम। मैम हाँ हम सॉरी, मैंने आपको चैट में ना भूल से डॉट डॉट दे दिया है, ऐसा क्लिक हो गया। क्या बेटा? ना आपको मैंने चैट में भूल से डॉट डॉट दे दिया, ऐसा भूल से ऐसा क्लिक हो गया है। अच्छा ठीक है। मैम 2 मिनट मैम। मैम आप हमें 2-3 मिनट दो ना मैम, हम करके बताते। रीड करो, सब लोग रीड करो और सब लोग खुद ही करो। चलो ये सम मैं देखती हूँ सबका नोटबुक में। Mother age is equal to x.
शोभो की मदर की एज को x लिया है। यस मैम। अच्छा, और शोभो की एज को शोभो की एज को x लिया है बेटा, और मदर शोभो मदर की एज को x है, और शोभो की एज कितनी है? एक्स। वनीशा क्या बोल रहे हो बेटा? दोनों को x ही लिया है, मदर को और शोभो को। यस मैम। दोनों की एज सेम कैसे हो सकती है बेटा? मम्मी की और बेटे की एज सेम? नो, शोभोस मदर एज 6x और फिर शोभोस एज x। वेरी गुड, करेक्ट। तो शोभो की एज x यस और मदर मैम हमारे में सरोज मैम सरोज है। 6x, राइट। नाउ बेटा मैं जिसको बोलूं सिर्फ उसी को बोलना है। वेदांत, वेदांत। यस मैम। हाँ, अब तुम बताओ मेरे को उसके बाद क्या किया? Shobhoj age after 5 years is equal to x plus 5. आफ्टर 5 इयर्स शोभो की एज कितनी हो जाएगी? x plus x 5। plus 5. शोभो की एज हो जाएगी x plus 5। ओके, मदर की क्या हो जाएगी? वेदांत 1/3 multiplied by 6x. तो क्या लिखोगे इक्वेशन? X plus 5 is equal to 1/3 multiplied by 6x. शोभो की एज 5 साल के बाद, यानी x plus 5 उसके बाद, x plus 5 जो है 5 साल के बाद, उसकी एज जो है वो कितनी होगी? उसकी मदर की जो एज है अभी प्रेजेंट एज, उससे 1/3। यहाँ पे अंडरलाइन करो बेटा, 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। तो ये है प्रेजेंट एज दोनों की, मदर की भी और शोभो की प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज का 1/3 मदर की प्रेजेंट एज का 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये तो कैंसिल हो जाएगा, 3 and 2। तो ये क्या आ गया? x plus 5 equals to 2x। उधर चला गया तो 5 equals to x, x equals to 5 years। फाइंड करने को क्या बोला है? व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, मतलब ये दोनों फाइंड करना है। So 5 and 6 into 5 30। तो एक की एज है 5 और दूसरे की एज है 30 years। वेरी गुड मैम गुड, अच्छा है, सबका दिमाग भी चलेगा ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 6 करो ऐसे। अब मैं किसी और को पूछूंगी 6th नंबर का क्वेश्चन, डू इट। पेरीमीटर ना पता हो तो मैं बता दूं, 2l plus b होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 ब्रैकेट l plus b। करो। मैम आप म्यूट हो। मैम आप म्यूट हो। मैम आप म्यूट हो। मैम यू आर म्यूट। मैम आप म्यूट हो। आई एम सेइंग मैत्री, मैत्री लेंथ और ब्रेथ को क्या लोगे बेटा? मैत्री लेंथ को 11x और ब्रेथ को लेंगे 4x। मैंने बेटा 4.2 पे ही सिखाया था, जब भी ऐसा रेशियो आता है तो यू हैव टू टेक xx। सो लेंथ 11x हो गई, ब्रेथ 4x हो गई। पेरीमीटर, पेरीमीटर तुमको दिया भी है, पेरीमीटर कितना दिया है? नहीं पेरीमीटर नहीं दिया है। मैम नहीं दिया।
तो पेरीमीटर का फॉर्मूला 2l plus b. 2 what is l? 11x. What is breadth? 4x. So it is 2. What is 11 plus 4? 11 plus 4 15x. 15x. और into 2 करो तो कितना हो गया? 30 30x. 30x आ गया, पेरीमीटर आ गया। अब तुमको बेटा कॉस्ट पूछा है तो देखो कॉस्ट में इधर लिख दो कॉस्ट, इधर लिख लो पेरीमीटर। अभी देखो कॉस्ट कितना दिया है 100 रुपीज पर मीटर, अंडरलाइन करो उसको 100। यहां से ही तुमको पता चलता है कि तुमको पेरीमीटर फाइंड करना है पर मीटर। अगर पर मीटर स्क्वायर होता तो एरिया होता, तो वो यूनिट से ही पता चलता है कि तुम्हें पेरीमीटर फाइंड करना। फेंस है, फेंसिंग मतलब बॉर्डर होता है, ठीक है। तो 1 मीटर का 100 रुपीज कॉस्ट है, 1 मीटर का 100 रुपीज कॉस्ट है और पूरे इसको करने का 75,000 रुपीज लगा है। पूरा पेरीमीटर कितना है? पूरा पेरीमीटर 30x। एवरीबॉडी नो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? या मैम पता है। यस मैम। सबको पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? तो यहाँ पे ये इक्वेशन बनेगा 100 into 30x 75,000 into 1। अब इसे सॉल्व कर देना, so you get the answer. Simply I've done cross multiplication 100 और 30x multiply 75,000 into 1 multiply। ये कहाँ से आया? ये क्वेश्चन में दिया है 1 मीटर पर मीटर मतलब 1 मीटर, 1 मीटर 100 रुपीज, टोटल 75,000 लग रहा है इसको करने में। इसका पेरीमीटर कितना है? 30x। तो सबसे पहले पेरीमीटर फाइंड करना है। होमवर्क है बेटा सबको, ये सम्स 2 टाइम्स करना है सबको। ये 1 to 6 मैम 1 to 6. आज जो किए ना वो वाले बेटा 2 to 6।